नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लगातार दिल्ली के विधानसभा से जुड़े हुए मुद्दे और दिल्ली के विधानसभाओं में जाकर के लोगों की राय आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। अब भाजपा ने अपने संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया है और उस संकल्प पत्र में जो पहले के 3 बिंदु हैं वो महिलाओं को ध्यान में रखा गया है। जो सबसे पहला है वो ये है कि 2500 रुपये की आर्थिक मदद जो है वो हर गरीब महिला को दिया जाएगा। 21,000 रुपये की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट जो है वो गर्भवती महिला को दिया जाएगा और 500 रुपये में LPG सिलेंडर हर गरीब महिला को दिया जाएगा, हर गरीब परिवार को दिया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो महिला से रिलेटेड है। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या जो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, या फिर फ्री की बात तो अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, वो 2100 कह रहे हैं और अब बीजेपी जो है वो 2500 कह रही है। तो ये लोग क्या चाहती हैं? आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अर्चना त्रिवेदी है। अच्छा, आपका शुभ नाम मैम? मैं एडवोकेट शिवानी हूँ। अच्छा, आप एडवोकेट हैं और आप पेशे से क्या करती हैं? जी, मैं भी एडवोकेट एज वेल एज टीचर भी हूँ। टीचर भी हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक कल जो है भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ, उसमें 2500 रुपये की आर्थिक मदद हर गरीब महिलाओं के लिए उसमें कहा गया है। और इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम भी जो है 2100 रुपये देंगे हर महिलाओं को। तो आपको क्या लगता है, आप लोग क्या राय है इस संकल्प पत्र को लेकर के? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल ने ये बात पंजाब में भी बोली। हाँ। आज 2 साल की सरकार हो चुकी है मगर किसी भी महिलाओं को नहीं कुछ मिला है। हाँ। और 10 महीने पहले जब हमारी लोकसभा की इलेक्शन थी उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैं दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये दूंगा। हाँ। और आज पूरे 10 महीना हो गया, उसने किसी को नहीं कुछ दिया है। हाँ। अब कहते हैं कि आप मुझे वोट दो तो मैं पक्का 2100 रुपया दूंगा। हाँ। और उसने फॉर्म भी भरवाए। हाँ। जो गवर्नमेंट पोर्टल पर नहीं भरवाए उसने वोटर आईडी लेके भरवाया। हाँ। आज तक किसी भी बैंक में वोटर आईडी लेकर बैंक का अकाउंट नहीं खुलता है। तो जब आप जीत जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस महिला ने आपको वोट दिया? और आप घर घर जाकर के नॉक करोगे, बेल बजाओगे, बहना तूने मुझे वोट दिया था 2100 ले लो। क्या ऐसा प्रावधान वो करने वाले हैं? तो ये बकवास है, ये बिल्कुल बीजेपी जो कह रहे हैं कि हम 2500 रुपये देंगे, उस पर विश्वास है क्या? ये बिल्कुल विश्वास वाली बात है, क्योंकि आज तक वो उसने जो भी काम किया है, चाहे वो किसानों को देने का काम किया हो, चाहे उज्ज्वला योजना का काम किया हो, सारा का सारा सरकारी पोर्टल पर बात चली है। वहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ एड्रेस लिया जाता है, अकाउंट नंबर ली जाती है और पैसे जो हैं बिल्कुल आता है। किसान भाई बोल सकते हो कि पहले उन्होंने बताया कि 6 किस्तें अब 9 किस्तें हो गई। तो पूर्ण विश्वास है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। इसके पीछे मध्य प्रदेश में आपने देखा कि वहाँ कहा गया और महिलाओं को वहाँ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ भी है, हरियाणा में भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने वादा पूरा किया है। तो दिल्ली में भी ये वादा पूरा होगा जब डबल इंजन की सरकार बनेगी। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि जो संकल्प पत्र है उसमें दूसरे बिंदु पे जो है रखा गया है वो 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं के लिए रखा गया है। तो आपको लग रहा है कि 21,000 रुपये जो है गर्भवती महिलाओं के लिए वो किसी न किसी रूप से सहायक होगा, या फिर ऐसे ही कह दिया है कुछ नहीं मिलेगा, भाजपा भी जो है वो ऐसे ही कह रही है? क्या कहना चाहती हैं आप? जी, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा जो कहती है वही करती है। हाँ। ठीक है। और जो 21,000 का संकल्प पत्र रखा गया है गर्भवती महिलाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। गांव-गांव में देखिए पैसा इतना नहीं होता है और उनके भरण पोषण के लिए 6 किटें देने का वादा किया गया है। हाँ। और वो घर घर तक पहुँचना है। हाँ। छोटी सी छोटी योजनाएं भी घर घर तक पहुँच रही हैं। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा और ये केजरीवाल जैसे झूठे मक्कार को हमें जड़ से साफ करना है, उसके किसी भी छलावे में नहीं आना है। महिलाओं के लिए मोदी जी अक्षरश खड़े हुए हैं। महिलाएं जहां चाह रही हैं, जिस रूप में लाभ चाह रही हैं, उस रूप में वो लाभ दे रहे हैं। आप लोग सिर्फ भाजपा पे यकीन करिए, भाजपा की नीतियों पे यकीन करिए, भाजपा की प्लानिंग पे यकीन करिए, क्योंकि उसमें कोई भी छलावा नहीं है, वो कोई भी बहरूपिया नहीं है। अब इन जैसे ठग अगर आने लगे तो दिल्ली का क्या हाल कर दिया। क्या लंदन मनाने की बात कर रहे थे और क्या देखिए DTC बसों का हाल देखिए, बहुत सी चीज़ों का हाल देखिए। क्या क्या मैं आपको गिनाऊं? केजरीवाल तो कहते हैं कि हमारा कॉपी कर लिया, हमने कहा हम 2100 देंगे, तो ये कह रहे हैं कि हम 2500 रुपये देंगे। देखिए, ये भारतवर्ष है, डेमोक्रेटिक है, तो झूठ बोलने के लिए, जवान हिलाने के लिए कोई रुपया नहीं लगता है। आप इधर भी चला सकते हैं, उधर भी चला सकते हैं। और केजरीवाल देखिए, जो अपने बच्चों की झूठी कस्में खा सकता है, खाने के बाद भी जिसने अपना सोने का महल बनाया है, एक तरीके
जैसे वो रावण ही है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस रावण को निस्ता नाबूद करने के लिए भारी मतों से इस बार दिल्ली में भाजपा आ रही है और हम सब तैयार हैं। हम सब भाजपा को अपने सही समय पे सही फूल खिलाने के लिए रेडी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ लोग तो कह रहे हैं ना मैम कि भाजपा का ये जो संकल्प पत्र है जो मेरे मोबाइल में है, मैंने वही पढ़ के आप लोगों से पूछा है, तो कह रहे हैं कि ये ऐसे ही हवा हवाई है, ये सिर्फ चुनावी छलावे हैं, जब चुनाव जीत जाएंगे तो ऐसे ही ये भाजपा करेगी, कुछ नहीं देगी, जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं वो भी नहीं देंगे। जी, ये उदाहरण हमारे पास बहुत हैं। हरियाणा में भी हमने दिया, हमने मध्य प्रदेश में भी दिया, हमने छत्तीसगढ़ में भी दिया, तो महाराष्ट्र में भी ये अभी जस्ट चुनाव जीतने के बाद हमने दिया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है, अब हो चुका है दिल्ली वासियों को भी, कि मोदी जो कहता है वो करता है। और हमें पूरा विश्वास है कि उन्होंने जितने भी अभी दिए हैं प्रस्ताव पत्र, वो सारे के सारे लागू होंगे और यहाँ की भी महिलाएं उतनी सम्मानित होंगी जैसे अदर स्टेट की महिलाएं सम्मानित हो रही हैं। अच्छा, 500 रुपये में जो कहा है कि हमने गैस सिलेंडर देना है, वो भी लिखा गया है उसमें। आपको लग रहा है कि गैस सिलेंडर ऊपर से होली और दिवाली में कहा है कि एक एक फ्री में दिया जाएगा? अगर उन्होंने गांव की महिलाओं को या उज्ज्वला योजना देने की बात की तो उन्होंने दिया। जब उन्होंने टॉयलेट बनाने की बात की तो उन्होंने ये भी बात पूरी की। तो ये दिवाली और होली में जो एक नए सिलेंडर देने की बात की है और गरीब महिलाओं को, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी देंगे और ये भी बात पूर्ति होगी, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो अवश्य होता है। अब तो धीरे धीरे विश्व में भी ये बात होने लगा है कि मोदी जो कहते हैं वो पूरा होता है और वो विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो मैं तो अपनी दिल्ली वासी की केवल महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ, आप छोड़ो अपने घर के पुरुषों को, आप आगे बढ़ के मोदी जी के हाथ को मजबूत करो। दिल्ली भी बहुत सफल होगा, विकास होगा दिल्ली का भी, और अन्य राज्य की तरह हम भी सम्मानित होंगे। आप लोग इस बार साथ हैं, मतलब इस बार हम मोदी भाई के मुट्ठी को बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं और हमें भी उतना ही सम्मान चाहिए जैसे बाकी राज्य की महिलाओं को सम्मान जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं, पूरी कमर कस चुके हैं और आप देखेंगे कि कितनी भव्य जीत हम लोगों की होती है। हर जगह कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। अच्छा, क्या लग रहा है मैम, जो घोषणा पत्र है आप लोग किसको जिता रहे हैं? भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया, उस पर विश्वास है आपको? भाजपा ही कमल ही आएगा, कमल ही आएगा। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि जो 21,000 रुपये, मैं इसलिए फिर बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये कई लोगों का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा रकम है, कई लोग कहना है ये कम है। तो 21,000 रुपये का कैसे एक गर्भवती महिला जो है वो उपयोग कर सकती है? पहले से स्कीम लागू है, दी जा रही थी पहले भी, अब बड़े रूप पे दी जाएगी। अच्छा, हाँ, पहले भी लाभ उठाया है महिलाओं ने। सरकार से सहायता मिलेगा इस 21,000 रुपये से? इसके अलावा 6 किट पोषण किट भी हैं जिनमें उनको उनकी हेल्थ के हिसाब से खाना प्रोवाइड किया जाता है। हाँ। वो सब उनको दिया जाता है। और ये मैं कह रही थी कि ये प्रस्ताव था हमारे आसपास की कुछ महिलाओं ने, जो गरीब महिलाएं हैं उनको ये मिला था। हम उनके घर गए थे, उनसे ये बात पूछा था कि ये किट आया हुआ है, ये किसके है? तो उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री योजना के तहत ये फॉर्म भरा था और ये हमें लाभ हुआ। अब इसमें प्लस 21,000 रुपया है, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत प्रस्ताव है जो एक गरीब महिलाएं जिनका पोषण बहुत मुश्किल है, वो घर घर जाकर काम करती हैं, दिन रात वो उनको जो बचा खुचा मिलता है वो उनसे पोषण करती हैं और जो कमाती हैं वो बच्चों के थोड़े एजुकेशन में या घर में रहने के लिए करती है, घर के खर्चे के लिए करती है। ये जो प्लस 21,000 उनको मिलेगा, ये उनकी अपनी धन राशि होगी जिसमें वो आने वाले भविष्य को सुनिश्चित करेगी और पोषक तैयार करेगी। सवाल है मैम कि ये जो फ्री में बिजली, पानी और ये जो DTC बस में आप लोगों की यात्रा है, वो तो अब भाजपा भी कह रही है कि हम भी देंगे और पहले से आम आदमी पार्टी भी दे रही है, तो फिर भाजपा को क्यों चुनना? वो तो आम आदमी पार्टी भी दे रही है। आम आदमी पार्टी दे रही है, उसने कहा 10 रुपये में मैं महिलाओं को फ्री आने जाने का करूँगा, बहुत अच्छा कहा। लेकिन बस कहाँ है भाई साहब? बस ही गायब हो गई दिल्ली से। अच्छा, दिक्कत यहाँ है, बस ही गायब हो गई। इसका मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? बस वालों की सैलरी नहीं है, उसके ड्राइवर की सैलरी नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हो? अब इससे ज़्यादा 19 इलेक्ट्रिक बसें जो हमारी दिल्ली में चल रही है, हाँ, अगर वो
केजरीवाल भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी भ्रष्टाचारी को भी जो ना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना देंगे। हमें एक शुद्ध और बिल्कुल ईमानदार सरकार चाहिए जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी कब पहले भी भ्रष्ट है, उसके सारे मंत्री भ्रष्ट हैं और इतने सारे जेल में रह के आए हैं, परंतु वो दुष्प्रचार करता है, कहता है कि मुझे जो ना जेल से छुटकारा मिल गया, परंतु उसको बहुत बड़ी शर्तों पर छुटकारा मिला है। अच्छा, भाजपा के मैनिफेस्टो में यह है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का इलाज दिया जाएगा। इलाज तो आपको लग रहा है कि ये जो है मतलब ठीक है, जानकारी है, मतलब कि एक तरीके से लाभ मिल सकता है जनता को, या फिर चुनाव जीतने के लिए? अवश्य नहीं, लाभ तो मिलेगा। राज्यों में मिल रहा है, मिल रहा है। अन्य राज्यों में ये मिल रहा है। सिर्फ 2 राज्य हैं, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, जहां पर दोनों के मुख्यमंत्री ने जो ये है स्कीम मोदी जी का, ये दोनों ये मानने को तैयार नहीं है, मोदी जी के ये स्कीम को लाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी राज्य जो है इसका लाभ उठा रही है। सिर्फ दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ये नहीं है। सिर्फ दिल्ली और पश्चिम बंगाल में नहीं है। दिल्ली में किसकी सरकार चुनेंगे आप? बीजेपी। क्यों चुनेंगे आप? क्योंकि बीजेपी जो कहती है करती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो 10 साल में नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि इस 5 साल में जो बचे हुए काम है वो सारे पूरे हो तो जाएंगे। पहले भी कहाँ किए हैं? बचे हुए प्रदूषण लाए हैं, यमुना गंदी हो गई है, पानी गंदा आ रहा है, बिजली का बिल कहते हैं फ्री और फिर उसके बाद इतने मोटे मोटे बिल देते हैं। इनफैक्ट अब पानी के बिल भी आने लग गए हैं।